हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पर्ल टेक गुरु यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू स्कैनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कैनिंग के बारे में। यदि आप एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या पेन टेस्टर बनना चाहते हैं तो आप स्कैनिंग आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्कैनिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करेंगे। यदि आप प्रीवियस वीडियो में नहीं जानते कि क्या हमने किया था, हमने किया था कि एथिकल हैकिंग की जो क्लास थी, क्लास नंबर 5 में हमने जाना था कि किस तरीके से आप एथिकल हैकिंग की लैब को क्रिएट करते हैं। यदि आपको किसी और के सिस्टम को हानि या फिर आपको अपने सिस्टम को हानि नहीं पहुंचानी तो आप अपने ही सिस्टम के अंदर लैब को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यदि आप कोई भी इसका गलत यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो चलिए हम जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर स्टेप्स, स्कैनिंग के स्टेप्स। स्कैनिंग के बारे में जानेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे स्कैनिंग के, बैनर ग्रैपिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और अदर जो स्कैनिंग के स्टेप्स हैं उन सभी को हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्कैनिंग, यानी कि स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग सेकंड स्टेप होता है हैकर का, जो आप टारगेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। यदि मैं आपको बताऊं, पहला सिस्टम होता है फुटप्रिंटिंग। ठीक है, फुटप्रिंटिंग में आप सिस्टम के बारे में, जो आपका टारगेट पर्सन होता है उसके बारे में आप पता लगाते हैं, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और पता लगाते हैं कि उसका नाम क्या है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी वेबसाइट क्या है, और वो लैपटॉप यूज़ करता है या वेबसाइट यूज़ करता है। आपको किस चीज़ पर हैकिंग करनी है, उसकी वेबसाइट को हैक करना है या उसके सिस्टम को, इस सभी के बारे में हम कहाँ पता लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं किस चीज़ के बारे में, फुटप्रिंटिंग में। इसको सेकंड स्टेप में हमारा आ जाता है स्कैनिंग। ये स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, जो वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं फुटप्रिंटिंग से, उसी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कैनिंग में। उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज रन है वहाँ पर, जो हमारा टारगेट सिस्टम है वो लाइव है या नहीं, या फिर उसकी जो आईपी एड्रेस है वो स्पेसिफाई है या नहीं, और पता लगाते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा सिस्टम वे यूज़ कर रहे हैं, और ये पता लगाते हैं कि क्या क्या सर्विसेज रनिंग फेज में है उस ऑपरेटिंग सिस्टम या उस वेबसाइट में जो टारगेट सिस्टम की है। ये एथिकल हैकर और पेन टेस्टर और जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उन सभी के लिए स्कैनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये हमारी स्कैनिंग थी। और नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे टाइप ऑफ स्कैनिंग, यानी कि स्कैनिंग कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की स्कैनिंग होती है, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में हम पता लगाते हैं पोर्ट्स, ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, और नेटवर्क स्कैनिंग में पता लगाते हैं हम आईपी एड्रेसेस के बारे में, और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में पता लगाते हैं जो हमारा टारगेट सिस्टम है या टारगेट पर्सन है उसमें क्या, उसके सिस्टम में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं हैकर या पेन टेस्टर होते हैं तो उसको सही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग यानी कि पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक ऐसा माध्यम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा होता है उसको पहुंचाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक मकान है और उस मकान के पास कोई भी, उस मकान में आप चोर है, यानी कि हैकर एक चोर है और वो क्या चाहता है, उस मकान से चोरी करना चाहता है। चोरी करने के लिए उसे क्या पता करना होगा, उस मकान के कितने वेंटिलेटर है और कितनी विंडो है, और जो जहाँ जहाँ से भी रास्ते होंगे उस मकान के अंदर जाने के लिए वो उन सभी के बारे में पता लगाता है। इसी तरीके से हमारे पोर्ट्स वर्क करते हैं। जो हमारा मकान है वो हो गया हमारा सिस्टम, और जैसे कि हमने बोला वेंटिलेटर और गेट्स और बैकडोर्स में होते हैं हमारे पोर्ट्स। जो वहाँ पर पोर्ट्स रनिंग फेज में होते हैं उन पोर्ट्स के द्वारा हम वहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ से डाटा को ट्रैवल कराते हैं अपने पास, और उस सिस्टम पर हम कंट्रोल बनाते हैं। पोर्ट्स के थ्रू भी यहाँ पर हैकिंग को किया जाता है। यदि मैं बताऊँ आपको पोर्ट्स कितने होते हैं,
0 से लेकर 65,535 पोर्ट होते हैं। 65,535 पोर्ट्स हमारे होते हैं। यदि हम रेंज की बात करें, पोर्ट्स की रेंज होती है 3 टाइप की पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि वेल नॉन पोर्ट की रेंज होते हैं 0 से लेकर 1023 तक। रजिस्टर्ड पोर्ट जो होते हैं 1024 से लेकर 49,151 तक। डायनेमिक पोर्ट हमारे होते हैं 49,152 से लेकर 65,535 पोर्ट। यदि मैं आपको बताऊं हैकिंग के लिए यूज किए जाने वाले और यदि किसी भी सिस्टम में यूज होने वाले सबसे ज़्यादा पोर्ट होते हैं 1024 पोर्ट, जो कि हमारे 0 से लेकर 1023 तक ही होते हैं। यही हमारे हैकिंग में मदद करते हैं, किसी भी सिस्टम में ऑन होते हैं। तो यही, यदि मैं आपको बताऊं कॉमन पोर्ट्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ कॉमन पोर्ट्स के बारे में। जैसे कि एक तरफ होते हैं पोर्ट और उसकी पोर्ट की सर्विसेज के बारे में। हमारा पोर्ट है 20 and 21 FTP पोर्ट्स, यहाँ पर FTP सर्विस यहाँ पर रन होती है, फाइल ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद होता है 23, यहाँ पर टेलनेट की सर्विस रन होती है। 25 पर हमारी SMTP की सर्विस रन होती है। 80 पोर्ट पर हमारी HTTP की सर्विस रन होती है। 443 पर हमारी होती है HTTPS की, और 53 पर DNS की हमारी जो सर्विस रन होती है। 110 पोर्ट पर हमारी सर्विस रन होती है POP3, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे कुछ कॉमन पोर्ट्स थे, इनके बारे में आप आसानी से, यदि आप पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट हमारा आता है नेटवर्क स्कैनिंग। जब हम किसी नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो वहाँ पर पता लगाते हैं कि कितने सिस्टम एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि एक सिस्टम है, जैसे कि मैंने लैब क्रिएट की थी, एक ही सिस्टम के अंदर 2 सिस्टम मैंने बनाए हुए थे। यदि मैं उन सिस्टम को स्कैन करूं तो मुझे सभी का IP एड्रेस पता लग जाए कि कौन कौन सा एक्टिव है और कौन कौन सा डीएक्टिव है, ओके। इस तरीके से हम यहाँ पर नेटवर्क में उस IP एड्रेस के थ्रू स्कैनिंग करते हैं कि कौन कौन से होस्ट वहाँ पर रनिंग फेज में है, यानी कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स या फिर अदर कोई सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से होस्ट वहाँ पर रनिंग फेज में है, उन सभी के बारे में हम नेटवर्क स्कैनिंग में पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम जो भी वेबसाइट होती है या सिस्टम, उसमें हम पता लगाते हैं पोर्ट, ओपन पोर्ट्स के बारे में, और कौन कौन सी उस पर वल्नरेबिलिटी है। रनिंग सर्विसेज के बारे में, कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है। एप्लीकेशन एंड सर्विसेज वल्नरेबिलिटी, कौन कौन से वे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और एप्लीकेशंस के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है। और यह पता लगाते हैं कि एप्लीकेशन एंड सर्विसेज कॉन्फ़िगर एरर, कौन कौन सी एप्लीकेशन में कौन कौन सी एरर्स होती हैं और उन एरर्स का किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं तो उसके अंदर जो कमियां आप खोजते हैं वो वल्नरेबिलिटी ही कहलाती है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं वल्नरेबिलिटी का, जो यहाँ पर हमारा था 0 डे वल्नरेबिलिटी। यदि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, किसी सिस्टम या किसी वेबसाइट या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जिस दिन वल्नरेबिलिटी ढूंढी जाती है, यानी कि जिस दिन कमी ढूंढी जाती है या खामी ढूंढी जाती है, उस दिन को बोलते हैं 0 डे, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं बैनर ग्रैपिंग। बैनर ग्रैपिंग बोलो या OS फिगर प्रिंटिंग, जैसे कि OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिगर प्रिंटिंग। जो हमारे टारगेट सिस्टम है उसके सिस्टम पर जो सिस्टम चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर हम रिमोट टारगेट सिस्टम की कमियों को पता लगाते हैं कि 2 फेजेस में कि उस सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बैनर ग्रैपिंग 2 तरीके से की जाती है, एक्टिव बैनर ग्रैपिंग और पैसिव बैनर ग्रैपिंग। चलिए वन बाय वन इन दोनों बैनर ग्रैपिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव बैनर ग्रैपिंग। एक्टिव बैनर ग्रैपिंग में हम क्या करते हैं, जो रिमोट सिस्टम होता है, ये रिमोट OS सिस्टम होता है, उसके पास हम कुछ फ्रेगमेंटेड पैकेट्स भेजते हैं TCP और IP। उन पैकेट्स के थ्रू जो हम उनसे उस पर, यानी कि जो हम अपने टारगेट सिस्टम पर सेंड करते हैं, यदि हमें वहाँ से कुछ वापस
कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम पता लगाते हैं ओएस सिस्टम पर क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, या क्या ओएस या फिर कौन सा सर्वर रन हो रहा है। पैसिव बैनर ग्रैपिंग में हम क्या करते हैं, जो कि यहाँ पर की जाती है एरर के थ्रू पता, यानी कि किसी भी सिस्टम पर हम कोई भी मतलब कि किसी भी तरीके की कमांड को रन करते हैं, और कमांड रन करने के बाद वहाँ से जो भी एरर पता लगती है, उस एरर के द्वारा हम उसमें पता लगाते हैं कि सर्वर कौन सा है, नेटवर्क पर कितना ट्रैफिक है, या फिर नेटवर्क टारगेट सिस्टम का कौन सा यूज हो रहा है। इस तरीके से हम एरर जो बैनर ग्रैपिंग है उसके थ्रू भी, जो पैसिव बैनर ग्रैपिंग है उसके थ्रू भी हम आसानी से एरर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या वहाँ पर कौन सा ओएस या कौन सा सर्वर यूज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।